कोई बिल्ली बना है, कोई पता नहीं क्या क्या बना है। सही कहते हैं, इंसान भी एक जानवर से कम नहीं होता। ठीक है। ना एओडी में एक पार्ट बचा हुआ है अपना रॉलेस थ्योरम वाला, वो ठीक है एडवांस वाला पार्ट है, मैं बीच में करा दूंगा थोड़ा सा, है ना। तो चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन से एक ही चल रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद है थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चलो से हाँ, शांत। चलो ध्यान दो अच्छे सब, बोलते चलो। sin x का इंटीग्रेशन, हर एक में सी आता अपना। cos x का इंटीग्रेशन, बात नहीं करो। sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x, तो sec x इंटू tan x का, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का। cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x कितना आएगा, माइनस का cosec x। ठीक है ना, अरे नहीं आ रहा। 1/x का, 1/x का log mod x, ओ e to the power x का, e to the power x, a की पावर x का, a की पावर x बाय log a, पावर x अपॉन log a। डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, a की पावर x इंटू log a आता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। रूट x का, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। याद रखो x की पावर n का क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, 1 एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन एक्स। ये सोचो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, आना कुछ तो बोलो। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स, या माइनस का cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस का cos इनवर्स ऑफ एक्स। 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स, या तो माइनस का cosec इनवर्स एक्स। आ रहा है ना, tan x का क्या कहते दिया, और sec x, cot x का, x का और sin x। याद होना चाहिए सीधा। sec x का क्या होता था, log sec x प्लस tan x। इससे क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो और गौर करना, sec x प्लस tan x को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस sin x अपॉन कितना, cos x। आना कर सकते 1 प्लस sin x अपॉन कितना, cos x। 1 प्लस sin x को मैं क्या लिख सकता हूं,
साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ट्रिग्नोमेट्री बनाने पड़ेंगे। 1 प्लस का साइन टू थीटा याद करो, अच्छा होता था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन टू थीटा भी अच्छा होता था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस का कॉस टू थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का कॉस टू थीटा कितना होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद करो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, चारों काफी अच्छे होते थे। हमने वही किया, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख दिया, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ अगर टू थीटा है तो यहाँ पे एंगल आधे हो गए ना, अगर यहाँ एक्स होगा तो यहाँ एंगल एक्स बाय टू हो जाएंगे। बात नहीं सोच पाते, कहा था ना भाई। और यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, कॉस टू थीटा का। याद करो कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते थे, एक होता था कॉस का थीटा माइनस का कितना साइन स्क्वायर थीटा, एक सिर्फ कॉस के टर्म में 2 कॉस का थीटा माइनस 1, एक सिर्फ साइन के टर्म में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। है कुछ, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा, या सिर्फ कॉस के टर्म में 2 कॉस का थीटा माइनस 1, सिर्फ साइन के टर्म में 1 माइनस का 2 स्क्वायर थीटा। है नहीं यार भाई, कुछ कट रहा है यहाँ पे। तो एक cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू यहां से कटता, क्या बचेगा ऊपर, एक cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू ऊपर बचेगा, नीचे एक cos x बाय टू और माइनस का साइन एक्स बाय टू बचेगा। अब क्या करूं, क्या कर देते, ऊपर नीचे cos x बाय टू का क्या दे दो डिवाइड, ऊपर नीचे cos x बाय टू का क्या दोगे डिवाइड का cos x बाय टू का। कुछ पर इससे क्या फायदा होगा, cos x बाय टू अपन cos x बाय टू कितना बनेगा 1 प्लस tan x बाय टू, 1 माइनस का tan x बाय टू। कुछ अच्छा लिखा ये, अच्छा लिखा ये tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, कैंडी लिखी है tan पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। इन sec x plus tan x can be rewritten as tan of pi by 4 plus x by 2। ध्यान रखना sec x का इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हो, या तो log of tan of pi by 4 plus x by ही लिख सकते हो। क्वेश्चन में ऐसे भी मिलेंगे कई बार, याद रहेगा। मान लो भूल भी गए तो समझ में आया कन्वर्ट कैसे करना है। वन प्लस साइन अच्छा होता है, cos टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा फॉर्म बन जाए तो cos x बाय टू से डिवाइड देके tan में कन्वर्ट कर लो, tan a प्लस b का एंटिटी बन जाए। तो नहीं, नहीं है क्या, थोड़ा बहुत।
sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log of sec x plus tan x, ठीक है ना, या log of tan of pi by 4 plus x by 2। चलो भाई, cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का log of cosec x प्लस का कितना cot x। cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ log of cosec x प्लस cot x। अब देखते हैं cosec x प्लस cot x को मैं क्या ले सकता हूं, बोलते चलो क्या करूं, बताओ क्या करूं, cos को 1 अपॉन साइन, इसको cos अपॉन साइन, 1 प्लस cos अपॉन साइन, क्या करूं, 1 प्लस cos x अपॉन साइन x। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ, फॉर्मूला लगाएं, 1 प्लस cos अच्छा होता है cos स्क्वायर x बाय 2, साइन x को 2 साइन x बाय 2, cos x बाय 2, दूसरी 2 कटता, एक cos से cos कटता, आता cot x बाय 2, बन जाएगा माइनस का log ऑफ cot x बाय 2, क्या मैं इसको log ऑफ tan ऑफ x बाय 2 लिख सकता हूं क्या, कैसे, माइनस इधर ऊपर चला जाएगा आर्गुमेंट के, cot x का रेसिप्रोकल कितना जाएगा, tan, करो ना, cosec x के भी दो फॉर्मूले होते हैं, माइनस का log ऑफ cosec x प्लस x या फिर log ऑफ tan x बाय 2। याद रहेंगे, याद रखना है। हाँ? ठीक है, चलो बात है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर dx, ऑफ x प्लस 3 की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर dx, कैसे करें, तो x प्लस 3 की पावर 4 को खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, हाँ, x प्लस 3 की पावर 4 को खोल सकते हैं क्या, नहीं खोल सकते, बाइनोमियल नाम की चीज याद है, x की पावर 4 प्लस 4c1, x की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 4c2, x की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 4c3, x की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर, याद आया, x प्लस a की पावर n का एक्सपांशन जानते हैं ना हम लोग, लिख दो क्या, तो क्या आता होगा ना भाई, अब x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर, ये कितना, 4 और 3 12, तो यहां से कितना चाहिएगा 12x, 4c2 6, 6 और 9 54, 54 प्लस 4c3 4 और कितना 27, 27 4 108, 108 अपॉन x, 3 की पावर 4 81 अपॉन x का स्क्वायर। अब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करना जानते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बोलते चलो, x क्यूब बाय 3, 12 एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना चाहिएगा 6x का स्क्वायर प्लस का 54x, 108 अपॉन एक्स, तो 108 इंटू कितना log ऑफ मॉड x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस
अरे नहीं यार, हाँ तो ठीक है, चलो लगा और बताओ। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन पा रहे हो क्या? अभी है ना, इस x को ले सकते हैं x की पावर 1/3 का होल क्यूब, प्लस वन का क्यूब लिख दूं। पर देखो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फैक्टर कितना आएगा a प्लस बी, बाकी फैक्टर क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे देखो ये इससे कटता, बचता कितना x की पावर 1/3 प्लस वन का इंटीग्रेशन, और x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा x। हाँ? तो ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, दो अच्छे फैक्टर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, यहां लग रहा है, यहां लगेगा। ए की जगह पे क्या मान लो 2x, ए की जगह पे 2x मान लो, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4, 1 ओके ना, 2x का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले के दो अच्छे फैक्टर बन जाएंगे, 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, और 1 माइनस का 2x प्लस 4x स्क्वायर, भी क्या है 1 माइनस का 2x प्लस 4x का था। इसका इंडिकेशन 1 का कितना आएगा x, 2x का कितना आएगा x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का कितना आएगा x बाय 3। नहीं आ गया, नहीं बन रहा।
है पक्का? ठीक है, क्या करें बताओ? 5 - b और 5, तो क्या क्या होता है फॉर्मूला उसका? a की पावर n माइनस b की पावर n, क्या होता है? a माइनस का b, यहां डिग्री n तो यहां भी डिग्री n, n माइनस n स्टार्ट होगा, a की पावर कम करते चलो, b की पावर बढ़ाते चलो, और n-3 का स्क्वायर, b की पावर n-1 तक। क्या? तो x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 ऑन x माइनस का 2, तो एक फैक्टर कितना आएगा? x माइनस का 2, यहां डिग्री कितनी है? 5, तो यहां भी कितनी होगी? 5, एक जा चुका है तो बचा किससे स्टार्ट होगा? 4 से, फिर x की डिग्री कम करो, 2 की डिग्री बढ़ाओ, x की पावर कम करो, 2 की पावर बढ़ाओ, आया? तो अच्छी बात है, x-2 कटता, तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x की पावर 5/5, 2x³ का x की पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का 4x³ 2³ x का x² 2, और प्लस का कितना? 16x का 6। कर पा रहे हो ना? समझ में आ गया? समझ में आ रहा था? और देखते हैं। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हाँ? ठीक है ना? tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, लेकिन अच्छी बात है अगर मैं इसको लिख दूं sec स्क्वायर x माइनस का 1, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में पता है कितना होता है? 10x, और 1 का इंटीग्रेशन भी कितना होता है? x। और इसका सिमिलर इंटीग्रेशन सेम टू सेम और किसका होता है? तो अगर cot स्क्वायर x का पूछा होता तो कर सकते थे? नहीं कर सकते? कितना आएगा? cosec स्क्वायर x माइनस का 1, कितना आएगा? माइनस का cot x माइनस x प्लस का c। तो tan x का भी इंटीग्रेशन आता है, tan स्क्वायर x का भी आता है। अरे यार, मिला ना?
स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेडी का 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करते थे? ऊपर वाले वन को और करना, ऊपर वाले वन को मैं लिख सकता हूं कितना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले वन को लिख दे, दिस अपॉन दिस तनेगा 1 अपॉन कितना? कॉस स्क्वायर एक्स। दिस अपॉन दिस कितना नेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कितना जाता? सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितना होता है? tan x। तो कितना होता है? माइनस का cot x। फॉर्म से अरे तो बन रहा है ना? चले बस बात नहीं करो, बन रहा है ना? अब ले गया क्या? अगला फॉर्म देखते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना? जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑन ए। और करना, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना जानते थे। अगर यहां x की जगह पर हल्का सा भी अगर अंतर कर देते, 2x भी पूछ लेते, उसका इंटीग्रेशन करना अभी तक हमें नहीं पता था। जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो तभी काम आएंगे जब एज इट इज क्वेश्चन में बने। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है तो सिर्फ हमें सेक स्क्वायर एक्स का ही इंटीग्रेशन आता है, हमें सेक स्क्वायर 2x का भी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी भी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर आता है, और अब अगर उस एफ ऑफ एक्स में x की बजाय कुछ x में लीनियर भी हो जाए, कुछ x में क्या हो जाए? लीनियर, तो भी उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली एक स्टेप में कर देंगे। कैसे? इसको t मानेंगे तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन जी ऑफ टी, और इसका जो भी डेरिवेटिव होगा उससे क्या दे दो? डिवाइड। इसका प्रूफ शायद समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन आ रहा होगा। हम लोग ए एक्स प्लस बी को क्या मानते? टी। करो तो ए डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? डी टी। क्या बनेगा? एफ ऑफ टी इंटू डी एक्स को किससे प्लेस करते? डी टी बाय ए से। इसका इंटीग्रेशन कितना बनता? जी ऑफ टी बाय ए, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए। चूंकि ये केस इतना ज्यादा यूज होगा, हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे। कहीं भी तुम्हें लीनियर दिखे, सीधा उसको टी मान लो, इंटीग्रेट कर दो, और जो भी उसका डेरिवेटिव होगा उससे क्या दे दो? डिवाइड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा? आ रहा है ना?
सिर्फ लीनियर में ये करना है कि लीनियर में सीधा टी माना, इंटीग्रेट किया, उससे डिवाइड दिया। कुछ और अगर होगा तो हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से जाएंगे, बट लीनियर के केस में हम डायरेक्टली आंसर लिख, बात दिमाग में बिठा लो। लीनियर को सीधा टी मान सकते हो, लीनियर को टी मान सकते हो। नंबर देखते हैं। मान लो था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन ना तुम चाहो तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से भी कर सकते हो कि पहले 2x को t मानो, dx को dt के टर्म में लिखो एंड सो ऑन। बट चूंकि ये सिंपल केस है जहां पर x की जगह क्या लिखा है, लीनियर इन x, सीधे इसको हम लोग क्या मान लेंगे, t। साइन t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस का cos t। जिसको तुमने t माना है उसके डेरिवेटिव से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। आ रहा है, चीजें आज सब्स्टिट्यूशन से ही रही हैं, डायरेक्टली करेंगे, बार बार आएगा क्या, cos ऑफ 1 माइनस का 3x dx। तो जल्दी बोलो, 1 माइनस 3x को क्या मानते हैं, t। cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin t। जिसको t माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। नहीं आ रहा क्या, 5/2x माइनस का 3 अपॉन 2x माइनस 3 टी मानू, 2x माइनस 3 को टी मानने से फायदा होगा नहीं होगा, क्या बनेगा, 1/t। 1/t कंडीशन कितना होता है, बाई टी कंडीशन कितना आता है, log t। जिसको हमने t माना था इसका खुद का डेरिवेटिव। कर पाओगे ना यार, आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं भी तुम्हें लीनियर दिखे उसको टी मान लिया करो, है ना। टी मानने के बाद अगर ऐसा फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली पता है, बहुत अच्छी बात है। क्या, tan ऑफ 1 प्लस का 2x/3 इंटीग्रेशन बताओ, पाएंगे, पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ। √2 से मत डरो, ये देखो सिंपली है तो अभी भी लीनियर ही है, तो अभी भी लीनियर ही ना। टी मान ले, tan t कंडीशन कितना आता है, log ऑफ sec t। तो जिसको तुमने t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव √2/, आया था। चलो, अगर तुम लोग को पढ़ने को नहीं आता तो तुम लोग क्या करते,
घूमते कितने घूम लोगे पहाड़ से फूल और फूल आउट ऑफ बॉडी पैसा नहीं चाहिए हाँ, हाँ, पैसा भी मिल जाता है ना और बताओ और क्या क्या चाहिए चलो क्या क्या? अगला बताना चलो बस 1/√x+1 x-1 क्या करते हैं रेशलाइज करते हैं डायरेक्टली कर दूं चल जाएगा हम तो इसी के प्लस वाले वर्जन से इसके प्लस वाले वर्जन से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो था 1/2 तो बाहर आएगा तो बाहर आएगा √3x+1 का इंटीग्रेशन क्या हम कर पाते हैं क्या 3x+1 का इंटीग्रेशन कर पाएंगे ये लीनियर है इसको टी मान लो √t का t की पावर 3/2 बाय 3/2 है ना बट जिसको तुमने टी माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड आया इसका इंडिकेशन इसको टी मान ले लीनियर को सीधे टी मान सकते हैं टी की पावर 1/2 का टी की पावर 3/2 बाय 3/2 जिसको टी माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड शांत जाओ तो चलो आगे चले तक आया नहीं आया चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और 2 sin a cos b क्या होता था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस का b तो ये क्या बनेगा sin a cos b प्लस cos a sin b sin a cos b माइनस cos a sin b तो माइनस cos sin b प्लस cos sin b कटता sin a cos b बस बात कम करो यार 2 cos a cos b क्या होता था cos a प्लस b तो cos a माइनस का b बात करो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था cos a cos b माइनस sin a sin b यहां cos a cos b प्लस sin a sin b तो sin a sin b कैंसिल cos a cos b sin a sin b तो बताओ पहले cos a प्लस b लिखूंगा कि पहले cos a माइनस b लिखूंगा पहले cos a प्लस b लिखूं कि a माइनस b a माइनस b क्योंकि इसी में sin a sin b प्लस का आता है माइनस का cos ऑफ a प्लस b और देखो माइनस से तो cos से cos भी कटता यहाँ प्लस का sin a sin b यहाँ माइनस का sin a sin b बट माइनस माइनस प्लस
क्या? ये फॉर्मूला कब काम आता है? दो साइन अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं। दो कॉस मल्टीप्लाई में हो तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लाई हो तो उनको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। हमें ध्यान देना सिर्फ सिंगल साइन का इंटीग्रेशन आता है, दो साइन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन आता है क्या? नहीं। तो मैं दोनों साइन को अलग कर दूं, तो अलग अलग करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लास्ट वाला। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टू। टू का मल्टीप्लाई दे दिया, टू साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? कॉस ए माइनस का बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस का बी आएगा 3x/2। और एक बार दोनों अलग अलग हुए तो अब मुझे इसका भी इंटीग्रेशन आता है, इसका भी इंटीग्रेशन आता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बताओ? x/2 अभी भी तो लीनियर ही है, टी मान सकते हैं। कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? sin t। और जिसको t माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। इसको अभी भी t मान सकता हूं, लीनियर है, तो cos t का कितना आएगा? sin t। और जिसको t माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। है क्या? हाँ तो आया था। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अब जरा इससे सोचो, कौन कौन से फॉर्म का इंटीग्रेशन करना सीखे। दो साइन मल्टीप्लाई हो तो कर लोगे, दो कॉस मल्टीप्लाई हो तो भी कर लोगे, एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लाई हो तो भी कर सकते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? इंटीग्रेशन तुम्हें बस फॉर्म सीखने हैं कि तुम किस किस फॉर्म का इंटीग्रेशन जानते हो। cos x इंटू cos 1 माइनस का 3, इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे? करें। cos x इंटू cos ऑफ 1 माइनस का कितना? 3x। 3x तो मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b x माइनस का 1। क्या हम cos 1 माइनस 2x कंडीशन कर पाएंगे? लीनियर है, सीआरटी मान ले। साइन ऑफ 1 माइनस का 2x बाय माइनस 2, इसका साइन ऑफ x माइनस 1 बाय, बात नहीं करो।
आखिरी बार कम से क्या चलोगे, पढ़ा दो ना इस साइड वाले को। कितना चले, थोड़ा बात कम करो यार। अगली फॉर्मूले साइन ए प्लस साइन बी, दादा साइन ए प्लस बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू, साइन ए माइनस का साइन बी, साइन ए माइनस बाय टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बाय टू कॉस ऑफ ए माइनस बाय टू, कॉस ए माइनस का कॉस बी, कितना था बताओ, साइन ए प्लस बाय टू साइन बी माइनस बाय टू। दो साइन प्लस में है या माइनस में, या दो कॉस प्लस में है माइनस में, तो कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस कॉस, मतलब इसका इंडिकेशन हमें करना होता, क्या करें बताओ। साइन ए प्लस साइन बी की एंटी लगानी पड़ेगी इन दो में, दोनों में लगाओ। ये जब साइन ए प्लस साइन बी लगाओगे तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू बनेगा, और एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू सोचो क्या बन जाएगा, एक्स ही बन जाएगा। इन दोनों में क्यों लगा रहा हूं, क्या बनता, तो साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, साइन एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स बाई टू एक्स, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, तो एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस टू एक्स बाई टू आया। ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, कायदे से माइनस का एक्स आना चाहिए था, बट कॉस के अंदर याद करो नेगेटिव लिखो ना लिखो बात बराबर है, कॉस नेगेटिव को आता था।
सिमिलरली cos a प्लस cos b, तो नहीं बताओ cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू, बचेगा क्या cos, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या sin 2x, बचेगा क्या cos x प्लस 1, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है cos 2x, क्या कॉमन आ गया cos 2x, यहां से कितना बचेगा 2 cos x प्लस 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कटता, कितना आएगा बताओ 10 tan 2x कंडीशन कितना आएगा बताओ log ऑफ 2x बाई 2, टी माना होगा ना, लीनियर है, लीनियर को टी मान सकते, तो tan t का log sec t, टी माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, आया नहीं आ रहा, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x x cos x प्लस cos 3x cos 5x cos, क्या करें बताओ, इन दोनों को कंबाइन करें, दोनों को और इन दोनों को, इसमें जब करेंगे तो a प्लस बी बाई टू 4x आएगा, इसमें भी a प्लस बी बाई टू क्या आएगा 4x, कॉमन आ सकता है, तो उन दोनों कंबाइन करते कितना आता 2 साइन a प्लस बी बाई टू 4x cos a माइनस बी बाई टू आएगा 3, इन दोनों कंबाइन करते तो कितना आता साइन a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू, नीचे इन दोनों को और इन दोनों को, इन दोनों कंबाइन करते तो कितना आता 2 cos a प्लस बी बाय टू cos a माइनस का b बाय टू cos a प्लस b बाय टू cos a माइनस का b बाय टू, अरे नहीं सोच, सोच कॉमन sin 4x, सोच कॉमन cos 4x, ऊपर क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x, नीचे क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x, कटता sin 4x 2 cos 4x, ऐसे सोच पा रहे हो, tan 4x को t मान ले log ऑफ sec 4x बाय 4, अरे यार तो यार ए, बस ठीक है,
अगले हफ्ते से टाइप की क्लास चालू, क्लास होगी, एक क्लास होगी मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। मान लो तुम्हारा कोई टॉपिक है नहीं, बस क्लास में सिखाएंगे। जैसे एनिमल नहीं, एनिमल में मान लो मैंने करेंगे बस नहीं कर के लिए कम से हाँ, ठीक है, तभी कर लोगे तो एक चैप्टर मतलब बहुत तो आ ही जाएगा। बोर्ड वाले में बेसिकली, ठीक है ना, एनसीईआरटी पार्ट एक बार रिवाइज करा देंगे, तो कैसे लिख है ना वो बता देंगे, स्टेप आइडिया लग जाएगा। या तो ये कुछ स्टार्ट करते हैं अगले, हाँ बस एक छोटी, ये हो पाएगा 1:30 बजे के बाद। आ रहा है 1:30 बजे के बाद हो पाएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, समझ में आ रहा है। हाँ शेड्यूल पर तुम्हें 2 महीने पहले बता दिया जाएगा, ऐसा होगा। समझ सकते थे, ठीक है ना। तो ये उनको तो अटेंड करना ही करना है जिनके नंबर नहीं आ रहे सब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें भी कौन कौन बैठेगा हम करेंगे, ठीक है ना, जिनको दिक्कत ज्यादा है, ठीक है ना। क्या होगा, तुम्हें हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीधा मेंस के क्वेश्चन उठा लेंगे सीधा, जिस चीज पर, ठीक है, लगाया, चले शांत, चलो हो गया। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, अपन वो देख लेंगे, ठीक है? चलो कुछ तो कर लेना यार, आगे चले, अगले लिखते हैं, बस आराम से, ठीक है? शांत, अगला कंसेप्ट देखना, हायर ऑर्डर, हायर एंगल। हायर पावर्स या ऑर्डर को हायर एंगल्स में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करना, इसके लिए ध्यान देना, तो मेन फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा/2, एक कॉस स्क्वायर थीटा जो कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/, ठीक है, बात कम करो, ये स्क्वायर है, इसको हायर एंगल में कन्वर्ट कर देते, थीटा तो यहाँ कितना हो गया 2 थीटा, यहाँ पावर ज्यादा थी बट हमने हायर पावर को किस में कन्वर्ट कर दिया, हायर एंगल्स। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मान लो अगर हमसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर पूछा,
तो हमें समझना किन किन का इंडिकेशन आता है। हमें साइन एक्स का आता है, साइन 2x लिखो, 3x लिखो, 4x लिखो, यहां तुम कितना भी बड़ा एंगल लिख दो फर्क नहीं पड़ता, उसका इंडिकेशन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है, अगर पावर में आ जाए। हाँ, एंगल तुम कितना भी बड़ा रखो, इसका इंडिकेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम पावर अगर बढ़ा दो तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे सिनारियो में हम क्या करते हैं, हायर पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर। साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 माइनस का कॉस 2x बाय 2। तो सोचो जो पावर 2 दिक्कत दे रहा था अब वो हट गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 1/2 कॉमन ले ले, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या, ये लीनियर है, t मान ले, cos t का कितना आएगा sin t, जिसको t माना है उसके डेरिवेटिव से। अभी भी अगर हायर पावर्स आए तो उसको हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर, याद रहेगा। चलो हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना सीखे। हालत है साइन की पावर 4x, बात कम करो, साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या करें, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स का उसको लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं हायर एंगल में कन्वर्ट कर ले, 1 माइनस का cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर, 1/4 बाहर खींच ले, बोलो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करूं, 1 माइनस कॉस 2x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें। होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 2 कॉस 2x, खोल दिया। अब इन तीनों टर्म को देखकर बताओ तुम किस किस का इंटीग्रेशन जानते हो, 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, और बैठा हुआ है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, इसको क्या मानते हैं t, साइन t, और जिसको t माना उसका डेरिवेटिव, बचता क्या है बस कॉस स्क्वायर 2x का, कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। वापस से दिक्कत कौन दे रहा है, हायर पावर, इसको हायर एंगल में कन्वर्ट कर ले, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल ना 4x बाय 2, आ रहा नहीं आ रहा, और ब्रैकेट का यूज प्रॉपर करना, 1/2 कॉमन ले लू, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन आएगा sin 4x बाय 4, तो है ना, हाँ कितना चाहे x माइनस का साइन, होल बाहर क्या बैठा हुआ है बाय 4, x प्लस एक्स बाय 2, फाइनल आंसर लिख दो, x प्लस का x बाय 2 कितना आता 3x बाय 2, 3x बाय 2 माइनस का कितना आएगा साइन x, यहां से कितना आएगा प्लस का साइन 4x बाय, नहीं बन रहा यार कुछ,
आ गया। चलो नहीं? भाई आ रहे नहीं आ रहे, नहीं है क्या? नहीं आ रहा यार, भी छुट्टी। हाँ कौन? हाँ? नहीं। चलो बस। शांत जाओ, आगे चले। अगला साइन थ्री थीटा क्या होता है? थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा कॉस थ्री थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस का थ्री कॉस थीटा टेन थ्री थीटा टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ऑन वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर ठीक। बात नहीं करो। याद है ना भाई? चलो अब देखते हैं। मान लो अब हम लोगों को साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन करना आ गया, साइन स्क्वायर का भी आ गया, साइन की पावर का भी आ गया। बचता कौन सा है? साइन क्यूब। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें? साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहां से निकाल लो, डी साइन थीटा माइनस सी साइन थ्री थीटा बाय फोर, कितना आएगा? थ्री साइन एक्स माइनस का साइन बाय फोर। बोलो ये बनता वन बाय फोर, कॉमन ले ले। वन बाय फोर अगर मैं कॉमन निकालो, है ना, ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली यूज किया करो। थ्री साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना था? माइनस का कॉस एक्स साइन थ्री एक्स का, साइन थ्री एक्स का कॉस ऑफ थ्री एक्स बाई कितना? थ्री। इतना। अगले सब्जेक्ट में फंक्शन एओडी प्लस इंटीग्रेशन, एओडी प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? क्या किया, यहां से हमने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालकर, ठीक है, यहां रिप्लेस कर दिया। अभी भी हमने क्या किया, गौर करो, हायर पावर को हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया है। चला, इसमें गौर करना, एक और बेटर तरीका हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक साइन एक्स अलग कर ले और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब अगर मैं
cos x को t रखो, इतना तो आता है ना सब्स्टिट्यूशन। तो माइनस का sin x dx क्या बनेगा dt। तो इसको t से रिप्लेस कर दे तो 1 माइनस का t स्क्वायर, और sin x dx को मैं माइनस का dt लिख सकता हूं। t क्या बनेगा माइनस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर कंडीशन t क्यूब बाय 3, और t तुम्हारा क्या है, t को वापस रिप्लेस कर दे cos x से। आंसर क्या आएगा तुम्हारा माइनस का cos x प्लस cos क्यूब x बाय, यही तरीका सही है क्या, दोनों आंसर सेम है। क्या दोनों हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में कई बार ऐसा होगा कि आंसर हो सकता है तुम्हारे अलग अलग लगे, हमेशा इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। मान लो अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई दोनों सेम है कि नहीं है, क्यों ना मैं इसको ये बनाने की कोशिश करूं। तो इसको ये बनाने के लिए देखो सिंपल सी बात है, यहां cos क्यूब है, यहां cos क्यूब नहीं है, यहां cos 3x है, तो cos 3x का फॉर्मूला खोल दे, वो क्या बनेगा माइनस का 3/4 सॉरी 1/4 टाइम्स ऑफ क्या लिखा है माइनस का 3 cos x, cos 3x को लिख दो 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, बोलो माइनस 3 cos x माइनस का cos x, तो माइनस का 4 cos x प्लस 4 cos क्यूब x बाय 3 1/4 माइनस का cos x प्लस cos क्यूब x बाय 3। तो कई बार ऐसा होगा कि सेम टू सेम मैच नहीं करेगा तो इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी नहीं आ रहा क्या, हाँ? ये तरीका आया, क्या करा एक sin x सेलेक्ट किया, जैसे हमारे पास sin x dx मिला तो हमें इतना समझ में आ गया कि अब मैं कहीं भी cos x को t मान सकता हूं। cos x को अगर t मानूंगा तो ये पार्ट dt में चला जाएगा, तो है ना। सेम चीज हम लोगों ने यहां पर यूज करके देखे, जो अपने कुछ देर पहले साइन किया 4 का किया था, सेम चीज यूज करने की कोशिश करते हैं। एक sin x अलग कर लू, एक sin x अलग कर ले, और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें cos में। तो sin x का होल क्यूब 1 माइनस का cos स्क्वायर x का अंडर रूट कितना आएगा sin x उसकी पावर 3, है ना। आ रहा है नहीं आ रहा, देखो यहां पे ये बनता, और अब सोचो अगर इसको cos x को अगर मैं t मानूंगा कुछ ये बनेगा। सेम चीज मैंने यहां अप्लाई करने की कोशिश करी, सर हमारे यहां दिक्कत क्या हो रही है, अब इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। क्या तुम बता सकते हो वहां पे इतना अच्छा बना यहां पे इतना अच्छा नहीं बना, मेजर कारण क्या रहा। अच्छा बन गया यहां इतना अच्छा नहीं बना, मेजर दिक्कत यहां कौन दे रहा है अंडर रूट। और अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि सोचो यहां पे साइन क्यूब एक्स था, क्या था ऑड था, और यहां सोचो क्या बना था, यहां क्या बना था ये इवन बना था, बढ़िया 1 माइनस का स्क्वायर बन गया था। और यहां ऑड क्यों बना,
क्योंकि यहां पे क्या था, इवन था। तो एक साइन जब तुम अलग करोगे तो बचेगा क्या, ऑड ही तो बचेगा। लेकिन अच्छा कब बनता है, जब यहां क्या हो, इवन हो। और यहां इवन कब होगा, जब क्वेश्चन में क्या हो, ऑड हो। मीन्स ये वाला तरीका सोचो कब लगेगा, व्हेन साइन एक्स या कॉस एक्स और क्या हो, ऑड हो। जब भी साइन एक्स या कॉस एक्स की पावर ऑड होगा, ये तरीका सोचो हमेशा काम करेगा। बट इवन में उतना अच्छा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लिखना है या बताऊं, हटा तू क्या, बता दूं? अगर ऐसा है तो साइन की पावर 5x का हम इंटीग्रेशन आराम से कर पाएंगे। ऑड का भी ये बात किया ना, बना ऑड के लिए अच्छा बन जाएगा। साइन की पावर 5x का इंटीग्रेशन तो कैसे करूं, एक साइन अलग कर लो और बचे कितना, साइन की पावर 4x, और इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, कॉस में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कितना, साइन एक्स dx, कॉस एक्स को क्या मान लो, t। 1 माइनस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का dt। और इसका इंटीग्रेशन देखना वाकई में आसान है। इसका होल स्क्वायर खोल दे, 1 माइनस का 2t² प्लस टी की पावर 4 इंटू कितना, डी। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t माइनस का 2t³ बाय 3 प्लस टी की पावर 5 बाय 5। आंसर आया cos x माइनस का 2 cos क्यूब x बाय 3 प्लस cos की पावर 5x बाय 5। आया समझ में, क्या समझ में आया, फिर दे रहा हूं। अब से कभी भी अगर साइन एक्स की पावर क्या आ जाए, ऑड आ जाए, क्या करेंगे, एक साइन एक्स को अलग करेंगे, यहां पर ये ऑड -1 बचेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी मान ले। केस। और अगर कभी भी साइन एक्स की पावर इवन आ जाए तो, साइन एक्स की पावर इवन आ जाए तो हायर पावर को किस में करेंगे, हायर एंगल्स। दोनों सिनारियो में आया, आ रहा है, आ रहा क्या। मैं ऑड में क्या करना है, इवन में क्या करना है, मैं इवन में काम क्यों नहीं कर रहा, तो मानने को तो मान लो cos x को t, बट अच्छा भी तो बनना चाहिए। अब हम sin x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर का भी, साइन क्यूब का भी, साइन स्क्वायर 4 बाय साइन स्क्वायर क्या जाए, okay? सेडल हटा दूं क्या, डाला हटा दो ना।
शांत। देखें लगाया। अब लिखना। अब लिख गया। अगला कंसेप्ट देखना कि वन अपॉन साइन एक्स माइनस टू क्या होगा अभी तुम लोगों ने शांत गौर करना। इसमें अच्छी बात क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है ए माइनस का बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, कितना है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस का बी। ऊपर और नीचे में साइन ए माइनस बी का क्या दे रहा हूं, मल्टीप्लाई। कांस्टेंट चीज है तो कांस्टेंट चीज का तो मल्टीप्लाई डिवाइड दे ही सकते ना। कांस्टेंट मतलब समझ में एक्स से इंडिपेंडेंट है तो कांस्टेंट है। और इस a माइनस बी को मैं लिख रहा हूं इस तरीके, एक्स माइनस बी माइनस का एक्स माइनस का a। अब क्या करूं, क्या करें, साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी खोल दे तो होगा बताओ, साइन ए कॉस बी तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कितना है, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस का बी। नहीं आ रहा क्या, अब गौर करो, दिस अपॉन दिस, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कटता, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कितना आएगा, आएगा बताओ कॉट एक्स माइनस का ए माइनस दिस अपॉन दिस, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कटता, कितना आएगा बताओ कॉट एक्स माइनस का बी। और कितना बैठा हुआ है, वन अपॉन साइन ए माइनस का बी। कॉट एक्स माइनस ए कंडीशन कितना आता है, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए लीनियर है, टी मान सकते हैं, कॉट टी कंडीशन लॉग ऑफ साइन टी का कॉट टी का लॉग ऑफ साइन टी। फाइनल आंसर कितना आएगा, वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस का बी। मैं क्या किया, आ रहा है ना।
है पक्का? तुम्हारे कौन से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अब तुम सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पे दोनों जगह क्या था? साइन। यहाँ दोनों जगह कॉस भी हो सकता था, जगह साइन एक जगह कॉस भी हो सकता था। और सिंपली क्या था कि ये जो दोनों एंगल्स थे उनका डिफरेंस या सम कुछ एक कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, अगला बताओ कैसे करेंगे? cos x cos x प्लस, क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड दो बताओ? इन दोनों का डिफरेंस देखो, अच्छा है 1। किस चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड दूं? cos 1 का। 1 को क्या लिखूं? cos 1 से क्या देते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। cos 1 को इधर लिखूं कैसे बताओ? x प्लस 1 माइनस का x। cos a माइनस b की एंटी क्या होती है? cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना? ये कितना चाहिएगा? cos x अपॉन cos x प्लस। अब क्या करूं? दिस अपॉन दिस क्या बनेगा? बड़ा अच्छा 1। दिस अपॉन दिस sin x अपॉन cos x, tan x अपॉन दिस tan x प्लस 1। अब क्या? इस बार ये पूरा का पूरा इससे कट गया। पिछली बार क्या हुआ था? हर एक में से एक कटता था, एक बचता था, एक कटता था, एक बचता था। क्या भाई? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो सोचो साइन में जब करोगे तो एक साइन का टर्म आएगा और एक किसका टर्म आएगा? कॉस का। एक कॉस का टर्म बचेगा, एक साइन का टर्म बचेगा। कटता साइन वाला टर्म बचता। साइन ए माइनस बी कितना आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। दिस अपॉन दिस एक कॉस कटता, कितना आएगा बताओ? tan x प्लस 1 अपॉन दिस कॉस से कॉस कटेगा ना, आएगा tan x प्लस 1। अगले में cos x प्लस 1 से cos x प्लस 1 कटता, कितना आता? tan x। और कितना बैठा हुआ है? 1 अपॉन साइन 1। फाइनल आंसर लिख दो, 1 अपॉन साइन x log ऑफ sec ऑफ x प्लस 1 अपॉन ऑफ x।
नहीं आया, मैं नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा क्या? हो गए? ठीक है, तो परसों फ्राइडे को एओडी देखियो, फ्राइडे को क्या केमिस्ट्री का क्या है? फ्राइडे को केमिस्ट्री का सब्जेक्ट टेस्ट है। हाँ, डिस्कशन करेंगे 1:30 बजे। ज्यादा नहीं करने, 2024 और 23। 23 कर पाओ तो 22, 24, 23, 22 नहीं कर पाओगे क्या? 24, 23 तो कर लेना, पहले 24.5 से कर लेना, फिर 23 से कर लेना, 22 से कर लेना, कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, तो कर लोगे ना? ठीक है भाई, आ तो रहा है ना? आ रहे नहीं आ रहे यार?